नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सब जानते हैं कि आजकल लगातार बीमारियां बढ़ने लगी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका कारण आपके घर का वास्तु भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका वास्तु के अनुसार नहीं होने के कारण घर के सदस्यों को अलग अलग तरह के कैंसर का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं किस दोष की वजह से घर में होती है कैंसर होने की संभावना। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा कुंडली टीवी के दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैंसर का वास्तु से क्या संबंध है। दोस्तों, आज कैंसर महामारी के रूप में फैल गया है और यूँ बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई हैं आजकल। शायद खान पीन कारण, बहुत सारे कारण हैं, उसमें वास्तु भी एक महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि पुराने ज़माने में इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। अब क्या हो गया कि मकानों की बनावट बहुत बदल गई है। कहीं ऊंचाई नीचाई है तो कोई कोना कटा, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से छोटे से प्लाट में 2-3 बाथरूम बनाना, टॉयलेट बाथरूम बनाना, उसके लिए वेंटिलेशन चाहिए होता है और अटैच लेट बाथ होते हैं तो उसको कट देना पड़ता है। बालकनी निकालते हैं तो बालकनी पहले भी निकलती थी, पर सिंपल मकान होता था, सिंपल जितना बड़ा मकान सीधे एक बालकनी बाहर निकाल दी। अब डिजाइनर बालकनी, एक कोने में बालकनी निकली हुई है, इधर दूसरे कोने कुछ निकला हुआ है, तो डिजाइनर मकान बनते हैं आजकल, जिसमें आगे पीछे कर देना, इस तरह की बहुत सारी कमियां रहती हैं। ऊंचा नीचा हो जाना। फिर आजकल जो है घर के अंदर ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं, सेफ्टी टैंक होते हैं, चैम्बर होते हैं, बेसमेंट बनाते हैं। इन सब का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कैंसर के ऊपर। दोस्तों, कैंसर जिस घर में होता है उस घर में 2 खराबियां ज़रूर होती हैं। वो 2 खराबी होती है, एक होती है ईशान कोण में, मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। या ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। एक खराबी यहाँ होगी और दूसरी खराबी साउथ वेस्ट में होती है, या साउथ और वेस्ट में होती है। इन 2 खराबी, जिन घरों में आप कैंसर का मरीज देखें, कैंसर किसी किस्म का भी हो, उसके 2 खराबी मिलेगी। अब वो खराबी एक तो ईशान कोण की होगी। पहली खराबी तो ईशान कोण की, वो तो कॉमन होगी। अब वो खराबी क्या होगी, ये समझिए कि ये आपकी कंपाउंड वाल है और ये घर है। तो कंपाउंड वाल का भी इस तरीके से ईशान कोण या तो कटा हुआ ऐसा गोल हो जाए, हो सकता है कंपाउंड वाल भी गोल है इस तरीके से। वह सड़क ऐसी होगी, यूँ आके गोलाई ले रही हो तो आपकी कंपाउंड भी गोल हो गई। तो कंपाउंड वाल गोल हो या इस तरीके से गोल हो। यहाँ ये देख रहे हैं आप, एक कट के डिजाइन को ऐसा बना कि कट आ गया यहाँ पर। कंपाउंड वाल में ऐसा कट हो सकता है। यहाँ जैसे यहाँ ये हमने आगे बालकनी थोड़ा बढ़ा दिया हिस्सा, इस तरह बढ़ जाए, यहाँ इधर गैराज बना दिया जाए, कोई कमरा बना के, बहुत से लोग बिजनेस के लिए बोलते हैं घर में चलो कपड़े का काम कर लेंगे, पार्लर खोल लेंगे, ऐसा बढ़ा देते हैं इधर या इधर की तरफ। उस केस में भी ईशान कोण कट जाता है। ठीक, तो ये बढ़ जाए इधर, या ये चीज़ इधर हो जाए तो भी ईशान कट गया। ठीक, और यहाँ ऊंचा हो जाए, यानी ये ऊंचा ऊंचा और ये हिस्सा नीचा हो, किसी तरीके से कि ऊंचाई आ जाए। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ बना दी जाए जो 1 आध फीट ऊंची हो। साथ यहाँ नहीं तो फिर ईशान कोण का बढ़ना ही शुभ माना जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ना। पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी बहुत ज़्यादा ईशान का बढ़ना भी शुभ नहीं होता है। जैसे यहाँ शो किया है, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। ये कंपाउंड में इससे बढ़ जाए, ये कोना इससे बढ़ जाए, तो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुभ नहीं होता है। तो एक हो गया ईशान कोण का दोष। ये दोष तो उस घर में होगा। अब दूसरा दोष बताएगा वो जो इस दिशाओं में होगा, वो बताता है कि कौन सा कैंसर होगा। अब बाय दी वे ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर जिसके यहाँ होगा उसके यहाँ ये हिस्सा अग्नि कोण, मतलब यहाँ शो कर रखा है, ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक जैसा शो कर रखा है। कुआं हो, बोरिंग हो, किसी प्रकार गड्ढा हो, ज़मीन नीचे हो रही हो, इतने हिस्से में ये हिस्सा नीचा हो जाए और इसके तुलना में ये हिस्सा ऊंचा हो जाए, तो ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीज उसके घर में ये खराबी आपको जरूर मिलेगी। अब आ जाते हैं अपन यूट्रस कैंसर। तो यूट्रस कैंसर में क्या है कि ये खराबी तो रहेगी, इनमें से कोई एक खराबी रहेगी। दूसरी खराबी इस दिशा में होगी, यहाँ पर कहीं पर ये हिस्सा बाहर निकल जाए, ये हिस्सा नीचा हो जाए, या यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक, कुआं, बोर कुछ हो। यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर घर का दरवाज़ा है और एक रैंप बना दिया, रैंप अंदर से है, या घर का दरवाज़ा, यहाँ पर रैंप बना दिया, रैंप अंदर से। तो यूट्रस कैंसर जिसको होगा उसके घर में इस दिशा में खराबी होगी। अब आते हैं पेट का कैंसर। तो पेट के कैंसर में
जो है ये खराबी के साथ साथ दूसरी खराबी पश्चिम दिशा में होगी। यहाँ वाटर टैंक हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर ज़मीन में गड्ढा हो, बेसमेंट हो, कुआं हो, किसी प्रकार से नीचा हो, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर ऐसा होता है ये दरवाज़ा है और यहाँ पर अपन ने घर का दरवाज़ा रख लिया, कार रखने के लिए रैंप बनाया, रैंप नीचा हो गया और ये ऊंचा हो रहा हो, तो पेट के कैंसर में ये खराबी आएगी। इसके बाद आता है किडनी का। तो किडनी में जो है ये खराबी साथ इसी कोण पे, देखिए खराबी ज़्यादा इसी कोण पे होती है। महिलाओं के साथ जो जुड़े बीमारी है, कैंसर है, उसमें यहाँ इस सिस्टम ज़्यादा आती है। अब ये जो है किडनी कैंसर, किडनी में इसी जगह पर ज़मीन नीचे हो, गड्ढा हो, बोरिंग हो, वो खराबी होगी। या बड़ा हुआ हो, ये बड़ा हुआ हो, पुरुष होगा तो शायद ये बड़ा हुआ होगा, स्त्री होती है, या इस तरीके से तिरछा बड़ा हुआ जाए, इस तरीके से तिरछा बड़ा हुआ जाए, गड्ढा आ जाए, ऐसा कुछ कारण होगा तो उसमें होगा आपको ये। छाती और फेफड़े का होगा तो उत्तर दिशा या वायव्य कोण, इधर जो है मतलब ये हिस्सा दब जा रही है, हिस्सा बढ़ जाए वायव्य कोण, या यहाँ पर कोई गड्ढा आ जाए, या वायव्य कोण में कुछ आ जाए, तो इस तरीके से यहाँ उत्तर दिशा वायव्य कोण, इधर खराबी होगी इसके लिए। और इसके अलावा गले, मुंह और सिर का कैंसर, उस केस में ये बहुत ज़्यादा ऊंचा हो रहा हो और ये बहुत ज़्यादा नीचा हो रहा हो, उस केस में गले, मुंह का कैंसर इत्यादि होता है। आंत का कैंसर होने पर इस हिस्से में ही नीचाई आएगी और हिस्से में वही खराबी कि ये बड़ा हुआ हो, गोलाई हो, कट हो, इसमें कंपाउंड वाल में, ठीक है, यहाँ इधर कुछ बन गया तो कट हो गया, इधर कुछ बन गया तो ये कट हो गया, तो यही कोई खराबी होती है। तो अलग अलग कैंसर में पर आपको खराबी इसी एरिया में मिली और ये हिस्सा खराब मिलेगा। ये दो दोष जिस घर में होते हैं, ईशान कोण का और नैऋत्य कोण का, उसी घर में कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। दोस्तों, किसी के घर में किसी को कैंसर है तो सबसे पहले वो अपना इलाज कराए। वास्तु की अहमियत है, पर आप अब एक बार कैंसर हो गया तो आपको इलाज कराना पड़ेगा। योग्य डॉक्टर से इलाज कराते रहिएगा और घर के वास्तु दोषों को दूर करिएगा, तो उससे ये लाभ होगा कि उस बंदे की लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी, दवाइयाँ काम करेगी, यदि ऑपरेशन तो ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह एक डायबिटिक मरीज होता है तो डायबिटीज़ हो गई तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, भाई मीठा खाने से परहेज करो, दवाइयाँ उसको लेना है, पर वो मीठा खाने से परहेज करता तो कम दवाइयों से उसका इलाज होता है। यदि वो मीठा भी खाता रहेगा और ध्यान नहीं देगा तो उसके साथ क्या होगा कि उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल आने में दिक्कत भी आएगी और दवाइयाँ ज़्यादा लगेंगी। उसी प्रकार आपके घर में कोई कैंसर का मरीज है तो निश्चित मानिए इनमें से कोई दोष होगा उसके यहाँ, और उस दोष को पहले दूर करिएगा ताकि उसको दवाइयाँ काम करें, कम दवाइयों से ठीक हो सके, उसकी उम्र बढ़ सके। इसी के साथ अभी एक के साथ हुआ है, हो सकता है वो खराबी कारण उसके बाद किसी घर के किसी और सदस्य को भी हो जाता है। कई घरों में देखते हैं एक सदस्य की डेथ भी हो गई, फिर किसी दूसरे सदस्य को हो गया घर में, तो उस दोष को दूर करिए। और इन्हीं दोषों के कारण एक बात और भी है, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, क्योंकि आपको इलाज कराना है, पैसा लग रहा है, तो इससे घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती है, ठीक है। तो मेरी सलाह ये है कि योग्य डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ घर के वास्तु दोषों को भी दूर करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।